कहते हैं कि हर कम्युनिटी में, हर एथनिसिटी में एक ना एक प्रॉफिट आए हैं। हमारा हमारा ये इस्लाम में बिलीव है ना। जी, जी। जी, जी, जी। हाँ, तो अब जो ट्राइबल एरियाज़ अफ्रीका के हो गए और वो जो अब मैंने बताया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं दिखता कि यहाँ पर कोई प्रॉफिट आए हों। अगर आप कस्टम्स देखें, वो लोग जैसे मतलब एकदम नेकेड रहते हैं, और जैसे मतलब जो भी उनका कस्टम है, लेकिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं दिखता कि वहाँ भी कोई प्रॉफिट आए होंगे। हमारा मानना ये है कि हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर भी रसूल आए होंगे। आज भी इंडिया के अंदर लाखों का मजमा निकलता है कुंभ मेले के अंदर, और उनमें हजारों की तादाद में नंगे लोग होते हैं, नंगे निकलते हैं। आज 2025 के अंदर तो क्या आज कोई नंगे लोगों को देखकर ये कह सकता है मिस्टर कंफ्यूज्ड भाई कि इंडिया में कोई भी एजुकेटेड नहीं था? तो अंबिया मतलब वो चूंकि टोटल एजुकेशन के लिए आते हैं, रिफॉर्म्स के लिए आते हैं, तो किसी कौम की गलती या किसी कौम की बुराई ये नहीं कह सकती कि वहां पर कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं गुजरा। तो जैसे मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन जैसे कभी-कभी कोई वीडियो आ जाता है कहीं सामने से, कोई वीडियो देखता हूँ, कन्फ्यूज़न में चला जाता है कि क्या एक्चुअली हमारे काफ़ी सारे हिस्टोरियंस हैं, जैसे राम पुनियान-उनियान हो गए, अगर इन सब की बुक पढ़ो, इन सब का कोई लेक्चर देखो, तो ये मतलब मोस्टली ये सब एथिस्ट हैं। तो ये सब बोलते हैं कि जितने रिलिजन्स हैं ये मैन मेड है, ज्योग्राफिकली बेस्ड है। तो मतलब जैसे इस्लाम हो गया, इस्लाम में जितने लॉज़ भी हैं, वो जो अरब में उस वक़्त कंडीशन थे, उसके उसके ऊपर बेस्ड है। तो कोई ऐसा मतलब नेचुरल कोई गॉड की तरफ से कोई रिलीजन दिया हुआ नहीं है। कि ये बात तो फैक्चुअली ही ठीक नहीं है। यानी बुनियादी मुकदमा ही जब बात का गलत है तो बाकी तो सारी की सारी इमारत वैसे ही गलत साबित हो जाती है। मिसाल के तौर पे इस्लाम ने शराब को हराम किया तो क्या सारी दुनिया में अरब लोग ही शराब पीते थे? इस्लाम ने अडल्ट्री नहीं को हराम किया तो क्या सारी दुनिया में सिर्फ अरब ही अडल्ट्री करते थे? तो बोलते हैं कि जो अरब जो है वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा हॉट है ना। अगर हम उसको वहाँ शराब पिएँगे तो वो बहुत गलत रिएक्शन होता है ना। तो वहाँ की कंडीशन हॉट थी। अब यूरोप में चले जाएँ, यूरोप में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता था, तो वहाँ पर लोग शराब पिए, शराब अलाउड था। यहाँ अपने इंडिया में आ जाइए, इंडिया में जितना भी कल्चर है, जिस एरिया ज्योग्राफी में रहते हैं उसके ऊपर बेस्ड है ना। कोई ऐसे नेचुरल ठीक, वो तो नहीं बेस्ड है। सही हो गया। अब मुझे बताएं कुरान की कोई आयत जिसमें लिखा हुआ हो कि जब आप अरब के गर्म इलाके में हो तो आप पे शराब हराम है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा कैसर भाई मैंने ये कहना था कि फिर मिडल ईस्ट वालों को कम से कम भांग पीना तो अलाउड होनी चाहिए ना जी, वो ठंडी होती है। हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो दूध के साथ तो खैर मजा ही अपना होता है। कैसर भाई दूसरी नहीं ये है कि जो मतलब भाई ने थ्योरी पेश की है ना, वो थ्योरी में इशू है। वो थ्योरी पेश या क्वाइन करने वाले का पता चलता है कि उसको जेन्युइन हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, हम्म, बल्कि उसने सिर्फ जो करंटली रिलीजियस सिचुएशन या नैरेटिव्स बने हुए हैं ना, वो उस बेस के ऊपर हिस्ट्री को जज कर रहा है। मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म के बारे में या बौद्ध या जैन या जो सब कॉन्टिनेंट के जो धर्म वगैरह हैं, इनके बारे में ये तासुर देना कि ये पैगन हैं और जो मोनोथिस्टिक व्यू आता है वो मिडल ईस्ट से आता है, ये बात गलत है। हो सकता है ऐसा फील हो रहा है कि मौजूदा तौर पर अरब ऐसे है और हिंदू या ये इलाका ऐसे है, तो क्वाइट पॉसिबल हिस्ट्री में ऐसे रहा हो, ये बात गलत है। यही काम नोआ हरारी ने भी किया है। हरारी ने भी लेकिन सर एक अगर भाई बात अगर मुकम्मल करने दे भाई, आपने कैसर भाई को भी टोका था, ये बड़ा अच्छा नहीं लगता। वो कैसर भाई की बात भी बीच में रह गई थी, आप रुकिएगा प्लीज। हरारी ने भी यही काम किया सैपियंस के अंदर। उसने कहाँ से कहाँ बंदा चलाया, क्या किया, वो सबको पता है। वो एक नरेटर है, उसको पकड़ के साइंटिस्ट के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो पढ़े लिखे या तबके जो लोग हैं वो हंस रहे हैं कि ये क्या हो गया है एथिस्ट कम्युनिटी को, ये भी फिक्शन पर चल पड़े हैं। एक यूनिक ट्रेट आपको ट्रेस बैक होता है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, वो है मोनोथिज्म, वननेस ऑफ गॉड। वो सनातन धर्म के अंदर भी दिखाई देती है, वो आपको अफ्रीका में भी दिखाई देती है, वो आपको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस आप उनको डीप डाउन डिग किया। बकायदा मैंने एक जगह पर हवाला भी दिया था, एक ओरिएंटलिस्ट हैं बेसिकली जिन्होंने स्टडी की एशियन और अफ्रीकन जो रिलीजन्स हैं या सिविलाइजेशंस हैं उनकी, इवन चाइनीज की। उन्होंने ये चीज बताई कि अब तक की जो इंफॉर्मेशन टेबल पर मौजूद है उसमें मोनोथिज्म से आगाज मिलता है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, पोलिथिज्म उसके बाद ही नजर आता है। तो ये बात कहना कि जी तौहीद वहां से आई है, नहीं, सनातन धर्म के अंदर भी तौहीद है। पार्टीज हैं, अगर इनका क्लेम देखा जाए, ये क्लेम करते हैं जो मतलब पहले जो जोरोस्ट्रियनिज्म जो यहाँ पर्सिया में था, इनसे जुडेइज्म आया, उससे फिर क्रिश्चियंस ने कॉपी किया, फिर उससे इस्लाम ने कॉपी किया। जैसे हमारे यहाँ
हमारे यहाँ 5 वक़्त की नमाज़ है, वही सेम चीज़ वही सेम चीज़ पारसियों के यहाँ है कि 5 वक़्त वो 5 टाइम प्रे करते थे उस वक़्त वो फायर के सामने। अच्छा, मुझे ये कॉपी होती है? हम हमारा कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ईश्वर एक है, जो तमाम लोगों का बनाने वाला है, उसी की पूजा होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक रिलीजन का। उसी बेस के ऊपर कम्युनिटी था। मिसाल के तौर पर खुद कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करो। दीन हनीफ जिसको बोला जाता था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मौजूद था। सूरह शूरा की आयत के अंदर खुद कहा कि आपको उसी दीन की शरीयत दी गई है जो नूह को, इब्राहीम को, मूसा को, ईसा को अलैहिस्सलाम सबको दी गई। कुछ अंबिया यानी का कि जिक्र किया गया, कुछ का नहीं किया गया। जो ज़ोरास्ट्रियन आप कह रहे हैं, उस पर भी एक वीडियो मौजूद है, वैसे 2 पार्ट में वीडियो बनाई थी कि क्या इस्लाम को हाँ, ज़रतश्त मज़हब से कॉपी किया गया था? जो ज़रतश्त थे वही तो तौहीद परस्त थे, बाद में बिगड़े। ज़ोरास्ट्रियन जो हैं, उनके कल्चर आज सूरत-ए-हाल को देख के हम ये जज करेंगे। दोनों जो स्कॉलर्स हैं वो एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ज़ोरास्ट्रियन ने जो अर्दा विराथ का जो कॉन्सेप्ट पेश किया था पहलवी टेक्स्ट में, वो कॉपी किया हुआ है बुक ऑफ इज़ाया से। अगर जैसे अफ्रीकन रीजन देखा जाए, जो ऑस्ट्रेलिया में नेटिव ट्राइब्स थे, न्यूजीलैंड में नेटिव ट्राइब्स थे, उनमें से जैसे ये जो रिलीजियस टच यहाँ पर ईस्ट में और मिडिल ईस्ट में दिखता है, इनमें से कोई भी वहाँ कोई मतलब इनमें से कोई भी उनका लेना-देना ही नहीं, उसमें टोटली एकदम डिफरेंट उनके उनके रिलीजियस व्यूज़ थे। अगर हम यहाँ मिडिल ईस्ट में देखें और यहाँ अपने इस ईस्ट चाइना, इंडिया यहाँ पर देखें, ये वाला ये टोटल साइड अलग है। मिडिल ईस्ट में टोटल ये जो इस्लाम, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी वाला है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, न्यूज़ीलैंड जो वहाँ के, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो यहाँ के नेटिव ट्राइब थे, उनका टोटली अलग था। नहीं, क्या उसमें निकाल क्या रहे हैं? मैन मेड कहाँ से निकल रहा है? आपको यानी आप ये समझ रहे हो कि रिलीजन ह्यूमन सोसाइटीज में प्रैक्टिस नहीं होता? भाई ह्यूमन तो सोसाइटीज में प्रैक्टिस होता है। अच्छा चलें, एक मैं बताता हूँ। अगर आप ये कहें कि सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस या सर्टन प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स ये मैन मेड हैं, मुझे इस बात में इकरार करने में कोई हर्ज नहीं है। बिदआत, इख्तराआत या हेरेटिक्स हर कम्युनिटी के अंदर होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो बेसिक थीम है पीछे या बेसिक फाउंडेशन है, वो ईश्वर की तरफ से है। और जब लोगों ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन की, उसमें उन्होंने चेंजेस की, अपनी सहूलत के मुताबिक उसको बदलने की कोशिश की। गलत किया, सही किया, अभी ये बात नहीं है। कोशिश की। अब उस कोशिश को की वजह से, यानी मिसाल के तौर पर मैं एक छत के ऊपर खड़ा होकर एक बड़े से शावर से बारिश करूं, पानी चलाऊं, बारिश करूं, आप नीचे हो हुँ, और हुँ। मैं छुपके रह रहा हूं, मगर एक दिन आप मुझे छुपके से देख लें, तो आप कहें ये बारिश जो है ना, ये नेचुरल प्रोसेस के तहत नहीं हो रही है, मैन मेड है। क्योंकि मैंने देखा आमिर जो है वो इस तरह कर रहा था। तो भाई आमिर अगर इस तरह कर रहा था, दैट डजंट मीन कि पूरी की पूरी नेचर जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, या पूरी की पूरी नेचर ही चेंज हो जाएगी उसकी अंडरस्टैंडिंग। ये बेसिकली यही वजह है कि जो एथिस्ट होते हैं वो ऐसे ब्लाइंड हैं 5-6, जो हाथी को जांचने की कोशिश कर रहे हैं, और कंक्रीट एविडेंस ना होने की वजह से और सिर्फ थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस होने की वजह से वो लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं। बाय द वे, कहते हैं कि हर कम्युनिटी में, हर एथनिसिटी में एक ना एक प्रॉफिट आए हैं। हमारा हमारा ये इस्लाम में बिलीव है ना? जी 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 जी। हाँ, तो अब जो ट्राइबल एरियाज़ अफ्रीका के हो गए, और वो जो अब मैंने बताया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं दिखता कि यहाँ पर कोई प्रॉफिट आए हों। अगर आप कस्टम्स देखें, वो लोग जैसे मतलब एकदम नेकेड रहते हैं, और जैसे मतलब जो भी उनका कस्टम है, लेकिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं दिखता कि वहाँ भी कोई प्रॉफिट आए होंगे। कुरान में 2 आयत हैं। एक है सूरह अन-निसा की 164 है कि बहुत से ऐसे रसूल हैं जिनका किस्सा हमने आप पर बयान किया है जो आपसे पहले गुजरे, और बहुत से ऐसे रसूल गुजरे हैं जिनका जिक्र भी हमने आप पर नहीं किया। एक सवाल तो ये हल हो जाता है कि कुरान ने उनका जिक्र नहीं किया से मुराद ये नहीं है कि अदम जिक्र की बुनियाद पर अदम वजूद हो, यानी अगर उनका जिक्र नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, किसी कम्युनिटी का पैगन प्रैक्टिसेस को कैरी ऑन रखना ये इस बात की अलामत नहीं है कि वहां कोई रसूल नहीं आया। मिसाल के तौर पर हमारा मानना यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर भी रसूल आए होंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्लेम ऑफ कुरान। मगर आज उनकी प्रैक्टिसेस हैं। आज भी इंडिया के अंदर लाखों का मजमा निकलता है कुंभ मेले के अंदर, और उनमें हजारों की तादाद में नंगे लोग होते हैं। आज 2025 के अंदर
ये पैगन प्रैक्टिस नहीं चल रही, तो क्या ये कहा जाएगा कि यहाँ को पढ़े लिखे लोग नहीं आए? मतलब मैं आपसे पूछता हूँ, इंडिया में लाखों की तादाद में हमने या हजारों की तादाद में नंगे लोगों को देखा, तो क्या आज कोई नंगे लोगों को देखकर ये कह सकता है मिस्टर कंफ्यूज्ड भाई कि इंडिया में कोई भी एजुकेटेड नहीं था? नहीं, इसी तरह तो अंबिया मतलब वो चूंकि कोविड। एजुकेशन के लिए आते हैं, रिफॉर्म्स के लिए आते हैं, तो किसी कौम की गलती या किसी कौम की बुराई ये नहीं कह सकती कि वहां पर कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं गुजरा। इसीलिए कुरान ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या तुम में कोई समझदार बंदा नहीं गुजरा जो तुम्हें समझाता? आप जो चीज जज कर रहे हो वो सरफेस है, सरफेस पर इस तरह की स्टोरीज खड़ी नहीं की जाती। सरफेस को स्क्रैच करके डीप डाइव करने के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में आपको राय कायम करता हो, वो भी हतमी नहीं होती। लेकिन जैसे अगर जितने प्रॉफिट कुरान ने मेंशन किए हैं, हम्म, वो मोस्टली वही है जो कि जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। मतलब हम्म, ऐसे कोई प्रॉफिट नहीं मेंशन हुए हैं। मतलब आप जो रेफरेंस दे रहे हैं कि कुरान ने कहा कि और सारे प्रॉफिट, लेकिन लेकिन अगर हम देखें तो ऐसे प्रॉफिट मेंशन किए हैं जो सिर्फ जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। हाँ मैं सर। आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। अच्छा, एलियन को देखा है आपने? नहीं नहीं। नहीं। तो फिर मेरे ख्याल से एलियन की एग्जांपल ठीक नहीं रहेगी आपके लिए। ऐसा करते हैं, आप अफ्रीका ट्रैवल किया आपने? नहीं भी मैं अभी स्टूडेंट है, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं सर। यानी आपको उनके कल्चर के बारे में सिर्फ वही पता है जो वीडियोस में, मगर डीप आपको नहीं। स्टडी नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू जो देखे हैं, और जैसे ज्योग्राफी ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो हमारे टीचर्स बताते हैं ज्योग्राफी के, वो सब वही सब स्टडी किए हैं। ठीक है, फिर उनकी एग्जांपल देने का भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो फिर हो सकता है आप कुछ चीजें पिक ना कर पाए, ऐसे ही है? नहीं दे सकते थे, उतना समझ पाए तो सही है अगर। नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि आपको कंप्लीट नो हाउ नहीं है, या आपके पास वो लोग रहते भी नहीं है, आपके पास वो कम्युनिटी भी नहीं है। भाई यही वो वजह थी। कुरान ने उन अंबिया का जिक्र किया है जिन अंबिया से लोकल लोग वाकिफ थे, नंबर एक। नंबर दो, जिन कम्युनिटी के साथ उनका इंटरेक्शन होता था, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते थे जिनके साथ उनका इंटरेक्शन फ्रीक्वेंट होता था। अब आप समझो इस चीज को क्यों। जो कुरान की सूरह निसा की मैंने आयत पढ़ी थी ना, वह रसूलन कद कससनाहुम अलैक मिन कब्लु, उससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर तमाम दूसरे अंबिया का जिक्र क्यों नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जो मुशरिकीन मक्का थे, उनका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन यहूद और वहां पर मौजूद चंद मसीही ग्रोहों के साथ होता था, और खुद वो लोग थे बनु इस्माइल की औलाद से, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से। लिहाजा उनका पहला टाकरा इन चीजों को समझने के हवाले से ज्यूज के साथ होना था। लिहाजा उनके लिए वही आर्ग्यूमेंट जरूरी थे, वही इंफॉर्मेशन जरूरी थी। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक और चीज समझें, कुरान अंबिया का जिक्र हिस्ट्री रिकॉर्ड के लिए करता है या आपको रिफॉर्म करने के लिए? ये बताएं मुझे, मिस्टर कंफ्यूज भाई, आप क्या रिफॉर्म करने समझते हो? के रिफॉर्म रिफॉर्म करने के करने लिए। के लिए। रिफॉर्म करने के लिए चंद अंबिया की मिसाल चल जाएगी ना? हम्म। हाँ। तो कुरान का मकसद हिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं था कि कुरान को ये ब्लेम दिया जाए कि इसने इन अंबिया का जिक्र तो किया है, इनका क्यों नहीं किया। कुरान का उन अंबिया का जिक्र करने का दूसरा मकसद ये था कि चंद अंबिया की मिसालें देकर आपको एक्सप्लेन किया जा सके कि ये लोग ऐसे आए, ऐसे रहे, इनके मानने वालों के साथ ये हुआ, इनका इनकार करने वाले ये हुआ, लिहाजा तुम इससे सबक सीखो। यानी कुरान के ऊपर एतराज तो तब उठे जब ये कहा जाए कि कुरान ने सबका डाटा इकट्ठा किया मगर इनका नहीं किया, तो वो डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा था, बल्कि रिफॉर्म्स के लिए चीजें बयान की जा रही थी, वो किसी से भी हो सकती थी। अच्छा, एक और चीज है, आप जिक्र कर रहे हो कि कुरान ने सिर्फ और सिर्फ उन अंबिया का नाम लिया जो मिडल ईस्ट में आए या जिनके बारे में कुरान को पता था। तो हिंदुस्तान में या ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में इनका जिक्र क्यों नहीं किया? तो इससे शायद मुल्हिदीन ये आर्गुमेंट देते हैं कि चूंकि जिक्र नहीं किया, लिहाजा ये पता चलता है कि कुरान के पास नॉलेज नहीं था, या कुरान के लिखने वाले के पास इल्म नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह, ये आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कुरान में हजरत अबू बकर का नाम है? नहीं नहीं, हजरत अबू बकर हजरत सिद्दीक, उमर मैं सिद्दीक। हजरत उमर का नहीं नाम है नहीं। कुरान में? नहीं। नहीं नहीं। हजरत अली का नाम है कुरान में? हजरत फातिमा नहीं का नहीं। नाम है कुरान में? नहीं। असहाब बड़ी तादाद में उनका नाम है कुरान में? नहीं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का नाम है कुरान में? नहीं। कुरान के टाइम के ऊपर जो कुफार थे बड़े बड़े, उनका नाम है कुरान में? नहीं। इससे पता चला कि कुरान कोई डाटा कलेक्ट करने वाली किताब नहीं थी, या ये नहीं था कि कुरान में उन लोगों का नाम लिया गया जिनका कुरान को पता था या नाउज बिल्लाह रसूल को पता था तब उन्होंने लिया। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वरना कुरान उन लोगों का नाम लेता, कम से कम आपके बकौल जो सामने मौजूद थे असहाब, उनका नाम भी नहीं लिया। इससे पता चला कुरान नाम लेने का मकसद कुरान का ये नहीं था कि नाम लिया जाए, बल्कि ये था कि इस्लाह की जाए। बात चाहता हूँ, बहुत ही बात लंबी होगी, ड्रैग होगी। चलिए, थैंक यू।